मुंबई के मीरापुर रोड पर हुई घटना के बाद जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, इस तरह की कार्रवाई अब कई प्रांतों में देखने को मिलती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का जो रोल मॉडल, एक मॉडल की तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उसको किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं, जो अन्य प्रांतों में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई अब देखने को मिलने लगी है। यहाँ पर मैं इटावा कचहरी परिसर में पहुँचा हूँ, जहाँ पर अनेकों लोग इकट्ठे हैं। ये जनमानस है, जनता जनार्दन है, और यही तय करती है कि आखिर सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, उसके जो हिसाब किताब का जो लेखा जोखा है, वो यहीं से निर्णय निकलता है। तो इन जनता जनार्दन से हम जानेंगे कि आखिर जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसको आम जनता किस तरह से देखती है। पहले हम किसी महिला से जानते हैं, क्या नाम है आपका? प्रमिला पालीवाल। प्रमिला जी, ये बताइए कि जिस तरह अभी मीराबाई मुंबई में जो घटना हुई, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई नगर निगम द्वारा कराई गई, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश मॉडल भी यही कार्रवाई यहाँ से देखा देखी होती है। हमें लगता है ये जो हमारे योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश ने जो शुरू करा है बुलडोज़र का, ये आइडल है। हमें लगता है हर स्टेट, चाहे एमपी में भी ले लीजिए आप, चाहे महाराष्ट्र में भी ले लीजिए, उसी पद पे जैसे बुलडोज़र चल रहा है माफियाओं के खिलाफ, वो उसी तौर पे हमें लगता है इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है माफियाओं के लिए। क्योंकि उसके साथ सिर्फ माफिया, उनको ही नहीं फर्क पड़ता, उसकी पूरी फैमिली को फर्क पड़ता है। क्योंकि बुलडोज़र चलता है उसकी पूरी फैमिली पे, तो इससे कहीं ना कहीं डर है कि आज सिर्फ सज़ा हमें नहीं मिलेगी, आज हमारी पूरी फैमिली को मिलती है। तो हमें लगता है बुलडोज़र इज़ द बेस्ट। बुलडोजर की कार्रवाई को आप बेस्ट मानते हैं? मतलब यूपी सरकार का जिस तरह से देखा देखी अब और प्रदेश सरकारें कर रही हैं, बहुत अच्छा, हम इसको बहुत अच्छा बेस्ट मानते हैं। हमें लगता है इससे अच्छा, हाँ, सपोर्ट में है इसके जो बुलडोजर। हाँ, ये मैं और लोगों से भी जानता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? मनीष यादव। मनीष जी, ये बताइए, ये कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? बुलडोजर कार्रवाई का अनेकों प्रांतों में देखने को मिल रही है। देखिए, आज़ाद भारत में यहाँ भारतीय संविधान की तरह देश चलने वाला है, और संविधान में कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अधिकारी अपने विवेक पर, अपने आदेश पर किसी का घर तोड़ दें। अगर कोई घर बना है तो आप उसके खिलाफ चार्जशीट करिए। ये तो न्यायालय निश्चित करेगा कि ये घर टूटने लायक है या नहीं टूटने लायक है। आज की इस सरकार में न्यायालय का कोई काम ही नहीं है। सरकार ही न्यायालय है, सरकार ही कर्मचारी है, सरकार ही इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, सरकार ही ऑर्डर पास करने वाली है। 100% अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के द्वारा होनी चाहिए, न कि सरकार के द्वारा। सरकार एक संविधान की इन्वेस्टिगेशन, एक जांच एजेंसी है, सिर्फ जांच करके अपना चार्जशीट फाइल कर सकती है। ये अधिकार सरकार को नहीं है कि किसी का भी घर तोड़ दो। ऐसे अगर घर तोड़ रहे हैं, वो सरकार का तर्क है कोई इलीगल बने वो। अगर इलीगल बने तो उन्हें अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके नेतृत्व में, जिनके जिस समय वो वहाँ पोस्टिंग रहे और इलीगल बिल्डिंगें बन गई, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? चिन्हित करना चाहिए सर्व समाज के लोग, और गलत घर बनाए हैं तो सबके खिलाफ एक कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश को देखा देखी अब और स्टेट्स करने लगे हैं, तो क्या मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई करनी शुरू की, अब उसको देखा देखी उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, अलग जगह जगह से तस्वीरें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने विरोधियों को निपटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करती है, और ये भेड़चार जो है सरकार, एक सरकार ने कुछ किया उसको मीडिया ने बढ़ा दिया तो दूसरे भी उसी पे चल जाते हैं। मैंने शिवराज सिंह जी का एक वक्तव्य सुना था जब वो मुख्यमंत्री थे कि मैं भी अब जिसमें जोश में हूँ, मैं किसी के घर में बुलडोजर भेज सकता हूँ। ऐसा बुलडोजर उन्होंने चलाया कि भाजपा ने उनका ही घर ढा दिया, 18 साल पुराना बना हुआ विधायक बन के रह गए। तो ऐसा नहीं, नंबर एक दिन सबका आएगा। आज तुम किसी की जांच करा रहे हो, ये समय परिवर्तनशील है, कल तुम्हारी कोई जांच कराएगा। लेकिन हम और भी नेताओं की पार्टियों से कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह बुलडोजर की नीति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन शासन के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार चलना चाहिए, के हिसाब से चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार वर्मा। वर्मा जी, किस तरह से आप कार्रवाई देखते हैं जो और स्टेट्स में अब यूपी को की देखा देखी होने जा रही कार्रवाई? मेरे हिसाब से कार्रवाई बिल्कुल सही है, क्योंकि अपराधी अब इतना निरंकुश हो चुका है, उसे कोर्ट की भाषा और समाज का मर्यादा, उसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। वो अपनी तानाशाही पे लगा रहता है, तो वो सीधे यही भाषा समझता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, या और जो यूपी के लोग किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से यूपी को देखा देखी और स्टेट्स उसको फॉलो करने लगे? यूपी में ये मॉडल सफल रहा, तभी और स्टेटों ने इसे अपनाया है। मतलब यहाँ के हिसाब से ठीक, मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित कार्रवाई। आपके हिसाब, क्या नाम है आपका? अनिल राजपूत। हाँ अनिल, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम तो ये देखते हैं, अगर जैसे कोई माफिया है, माफियाओं के घर पे चलना चाहिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनके घर पे भी बुलडोजर चल रहा है,
और कई एक ऐसी घटना हमारे इटावा नगर पालिका में भी हुई हैं। हमारे यहाँ से श्री संटू गुप्ता जी की धर्मपत्नी जी यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन हैं। तो यहाँ जो भी वो कार्य करने के लिए अगर तैयार हो रहे हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनका निरंतर विरोध कर रहे हैं। जो वहाँ एक्सीएन साहब हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। कोई भी इस तरह से ये पर्टिकुलर आप एक केस की बात कर रहे हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से यूपी सरकार को देखा देखी बुलडोजर एक्शन को लोग फॉलो करने लगे हैं और स्टेट वो क्या है, जैसे आप अभी आपने बताया था एमपी का, तो एमपी में भी बीजेपी की सरकार है। राजस्थान बता रहे हो, राजस्थान में भी सरकार है। तो जहाँ इन लोगों की सरकार है वो क्या है, वो कहते नहीं है कि एक ग्रुप है, इनका एक ग्रुप है तो ग्रुप वाइज काम हो रहा है। अच्छा, उसमें वाइज काम हो रहा है। आप बताओ, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई मनीष जी ने एक बात कही कि कार्रवाई बुलडोजर के हम विरोध में नहीं है, हम बिल्कुल पक्ष में हैं कि माफियाओं में, गुंडाओं में, अराजक तत्वों में एक भय का खौफ होना चाहिए, लेकिन वो कानून संविधान के दायरे में रह के हो। क्यों, ये सब लोकतंत्र, ये भारतवर्ष जो है वो किसी शासन के आदेश से नहीं चलता, वो लोकतंत्र में संविधान के आदेश से चलता है। हिसाब से कानून के हिसाब से होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। और अगर देखिए, अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई आज अगर करेंगे शासन प्रशासन के अधीन होकर, तो आने वाली सरकारें भी हैं, फिर वो भी अपनी मनमर्जी से करेंगी। तमाम नेताओं के या तमाम बेचारे बेकसूरों के ऊपर अराजक तत्वों के। लेकिन यूपी के जो इस एक्शन को देख के और स्टेट कर रहे हैं, तो उसको यूपी की जनता किस तरह से देख रही है? यूपी की जनता इस तरीके से देख रही है कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, गुंडाओं की रोक लगी है, सब सिस्टमों में सरकारों ने अराजक तत्वों की रोकथाम के लिए करा, और सरकारें जो कर रही हैं वो अपना सिर्फ एक हाईलाइट होने के मुद्दे से कर रही हैं। हाईलाइट होने के मुद्दे से। मैं और लोगों से भी जानता हूँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबा? गजराज सिंह। गजराज जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के चक्कर में आप पूरे प्रदेश और प्रदेशों में भी कार्रवाई होनी शुरू हुई है, किस तरह से देखते हैं? ये साहब बिल्कुल टोटली हर जगह गलत है। अच्छा, हाँ, कोई वस्तु बनी हुई को बिगाड़ना नहीं चाहिए, गलत है तो उसको किसी लेकिन जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसको देखा देखी लोग और स्टेट वाले करने लगे। अबे हमें घुसे दे नहीं रही। हाँ, अबे घुसे दे, हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो। अच्छा अच्छा। आप बताओ, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। सुधीर कुमार। सुधीर, किस तरह से देखते हैं कार्रवाई? कानून के हिसाब से होना चाहिए, कानून के हिसाब से। मनमर्जी से कहीं भी घुसर देते अपनी अपनी बुलडोजर। मतलब कानून को देखना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है, बुलडोजर नीति बिल्कुल गलत है। जो भी है न्यायालय उसका आदेश करेगा, वो है कि सब गलत है ये। अच्छा, तो ये आपने देखा, ये मिली जुली प्रतिक्रिया है, ये जनता जनार्दन है। जिस तरह से आप चेहरों पे देख सकते हैं, हर किसी के मन में एक अलग सवाल है, अलग जवाब है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह की सोच रखता है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर कार्रवाई करती थी, उसको देखा देखी अब बहुत सारे स्टेट्स में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, और मिली जुली जनता जनार्दन की प्रतिक्रिया हम सबके सामने आ रही है।